उत्तर प्रदेश में सरकार 2022 के अंदर योगी जी की सरकार आनी है, 100% आनी है। उनका काम भी है, गुंडागर्दी भी कम है। सरकार तो बीजेपी की बनेगी। और विकास किया भी है और बहुत सारे मुद्दों पे कार्रवाई भी की है और जहाँ तक देखना चाहता हूँ कि मैं काफ़ी आगे तक जाएगी बीजेपी। गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है और प्रवर्तन इतना है कि बीजेपी ने इतना सहारा दिया है कि गुंडे सब अंदर हो चुके हैं। आज अब की बार किसकी सरकार में बात होगी आगरा की उत्तरी विधानसभा सीट की। आगरा उत्तरी विधानसभा सीट पर कांग्रेस के बाद बीजेपी का ही राज रहा है। मौजूदा समय में इस सीट से बीजेपी के पुरुषोत्तम खंडेलवाल विधायक हैं। इससे पहले इस सीट से बीजेपी के जगन प्रसाद गर्ग 5 बार विधायक रहे हैं। अप्रैल 2019 में गर्ग का निधन होने से ये सीट खाली हुई थी। 2019 में हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को करीब 60,000 वोटों से पटकनी दी थी। इस सीट पर वैश्य वोटरों का बोलबाला रहा है। इस सीट पर लगभग 4.25 लाख वोटर हैं, जिनमें से करीब 2 लाख वैश्य वोटर हैं। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने आगरा की 9 विधानसभा सीटों पर क्लीन स्वीप किया था। आज आगरा से हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र शर्मा ने जाना क्या है इस बार जनता का मूड। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ विन का स्पेशल प्रोग्राम अब की बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार। इस वक्त मैं खड़ा हूं आगरा के उत्तरी विधानसभा में और मेरे साथ आम जनता के लोग हैं और जानेंगे उनसे इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनाएंगे, आखिरकार जनता का क्या है मूड। मनोज जी, उत्तरी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी से जगन जी पहले रहे थे, कई सालों तक उन्होंने सत्ता में राज किया और इस बार पुरुषोत्तम खंडेलवाल हैं, भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं मौजूदा, तो उन्होंने कितना विकास कराया और उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनाएंगे आप? उत्तर प्रदेश में सरकार 2022 के अंदर योगी जी की सरकार आनी है, 100% आनी है और पूर्ण बहुमत से और शानदार बहुमत से आएगी। रही हमारी उत्तरी विधानसभा की बात, 5वीं बार जगन प्रसाद गर्ग जी विधायक के रूप में इन्होंने जीते थे। पुरुषोत्तम जी को उनकी डेथ के बाद में उनको सीट मिली। कई महीने में कहा जाता है कि विधायक क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होता है। सुनने में आता है कि वो शायद हमारे विधायक जी पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं, पर आगरा का जन जो हमारे योगी जी ने विकास किया है, वहाँ उत्तरी विधानसभा से सीट आएगी भारतीय जनता पार्टी की। क्या इस बार बदलाव भी रहेगा कुछ? हो सकता है, बदलाव हो सकता है। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? इस बार उत्तर प्रदेश सरकार बीजेपी सरकार ही बनेगी। हाँ, क्यों बनेगी? क्यों बनेगी भैया, यही बनेगी तो बनेगी। वो तो उनका विकास भी है, उनका काम भी है, उनका काम भी है, गुंडागर्दी भी कम है और वैसे भी मतलब विकास है उनका। गुंडागर्दी सरकार में भी हो रही है। इतनी लोग नहीं है जितने तो माफिया लोग तो सब ठंडे बैठे हुए हैं, चिच्ची लोग घबरा के भाग जाते हैं अपने क्षेत्रों को छोड़ के। महिलाएं और बच्चियों की बात की जाए तो अभी भी कहीं ना कहीं डर लगता है निकलने में जाए। ऐसी कोई बात नहीं है भैया, एक्चुअली अब तो सब सेफ है, महिला भी। अब ऐसा तो हर किसी भी सरकार में होता है, नया तो चलता ही है। उत्तरी विधानसभा से विधायक हैं पुरुषोत्तम खंडेलवाल, आपने उनको देखा है? मैं तो आज तक नहीं देखा, उनका ना विकास सुना ना मैंने देखा। काम भी नहीं कराया नहीं, कोई काम भी नहीं हुआ। तो क्या विधायक को चेंज करेंगे इस बार? इस बार विधायक चेंज होने चाहिए 2022 में। होने चाहिए, यस। ठीक। उत्तरी विधानसभा से मौजूदा विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल हैं और 2022 का चुनाव निकट है, तो उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी बनेगी और क्या कुछ बदलाव रहेगा उत्तरी विधानसभा में? नहीं, सरकार तो बीजेपी की बनेगी। हाँ। और बदलाव के लिए कहेंगे कि जो खंडेलवाल जी हैं उन्होंने विकास में कोई कमी नहीं की है, अपने क्षेत्र में काफ़ी विकास हो चुका है और कोई दिक्कत नहीं है। और मैं तो यही चाहूँगा कि दोबारा से टिकट पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी को ही मिले। मगर लोगों का ये कहना है कि साहब विधायक जो है केवल उठावनी में दिखाई देते हैं, विकास के कार्यों में तो कभी नहीं देखे हमने जो। नहीं, आते हैं कभी कभार, तो आते हैं, ऐसी बात नहीं। कभी कभार आते हैं। तो विधायक जी चेंज होंगे क्या इस बार? मेरे हिसाब से तो नहीं होने चाहिए। नहीं होने चाहिए। इस बार उत्तर प्रदेश में क्या किसकी सरकार रहेगी, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मैं कहना चाहूँगा बीजेपी की सरकार को लेकर, और जहाँ तक मेरा मानना ऐसा है कि योगी जी के कार्य बहुत ही प्रभावशाली हैं और देखने लायक हैं और वाकई उन्होंने विकास किया भी है और बहुत सारे मुद्दों पे कार्रवाई भी की है। और जहाँ तक देखना चाहता हूँ कि मैं काफ़ी आगे तक जाएगी बीजेपी। और सबसे बड़ा सवाल तो ये होता है कि बीजेपी की सरकार को लेके, और जहाँ तक मुद्दा ये है कि यूपी को लेके, तो यूपी के लिए दिस इज़ द बेस्ट बीजेपी, ऑल लाइफ इज़ द बीजेपी। क्या उत्तर विधानसभा से जो विधायक हैं पुरुषोत्तम जी खंडेलवाल जी, जी तो जी, क्या उनके कार्यों से आप संतुष्ट हैं? देखिए, काफ़ी लोगों का ऐसा कहना है कि वो उठावनी में मिलते हैं या जहाँ भी मिलते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा गुण है, ऐसी बात नहीं है
लोग शादी पार्टियों में जाते हैं तो उठावनी में नहीं जाते, तो उठावनी में अगर यदि जा रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसी बात नहीं है। और फिर तो ये लोगों का कहना है कि लोग वहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं या वहाँ जा रहे हैं, तो ये तो परिकल्पनाएं हैं लोगों की। उत्तरी विधानसभा से मौजूदा विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल हैं, उनके कार्यों से आप कितने संतुष्ट हैं और क्या फिर दोबारा उनको ही चुनेंगे और उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? उनसे संतुष्ट गया। जो उससे पहले विधानसभा से रहे जगन प्रसाद गर्ग, उनका भी यही था, कहीं विकास नहीं हुआ। और पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी तो यही है कि उठावनी वगैरह में चले जाते हैं और विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं है। मगर यही है कि अगले 2022 में बीजेपी की सरकार बनेगी और अन्य विधायक चेंज होंगे। तो बीजेपी सरकार क्यों बनेगी? बीजेपी में भी तो गुंडागर्दी हो रही है। नहीं, गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है और प्रवर्तन इतना है कि बीजेपी ने इतना सहारा दिया है कि गुंडे सब अंदर हो चुके हैं। जैसे आजमगढ़ और भी बहुत से गुंडे हैं, सब अंदर हो चुके हैं और गुंडागर्दी में इतना परिवर्तन हुआ है कि सब गुंडे शांत बैठ चुके हैं और मनुष्य को इतनी वो है, पहले बहता गुंडागर्दी हो रही है, मारपीट होती थी, अब इतना कम हो चुका है। इस बार किसकी सरकार बनेगी, क्या कुछ बदलाव रहेगा? और उत्तरी विधानसभा की खासतौर पर बात की जाए तो पुरुषोत्तम खंडेलवाल मौजूदा विधायक हैं बीजेपी से, उनके कारण से आप कितने संतुष्ट हैं और कितनी बार आपने देखा होगा उनको? भैया मैंने मतलब बीजेपी सरकार बननी चाहिए, मतलब बीजेपी सरकार में गुंडागर्दी भी कम है, विकास भी सही है। तो अब मैं खंडेलवाल जी की बात करूं, पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी की, तो मैंने विकास देखा है, मतलब थोड़ा कम ही देखा है, मतलब मैंने उनको, मतलब इतना तो बदलाव भी कुछ होना चाहिए उत्तरी विधानसभा में? बदलाव तो नहीं होना चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत, मतलब उनके स्टार भी कटेंगे, मतलब जो भैया ने बोला है। कोई नया चेहरा आना चाहिए उत्तरी विधानसभा में? नया चेहरा भी आना चाहिए, मतलब जो भी है, मतलब होना तो चाहिए कुछ भी। आप युवा हैं, आप युवाओं की मैं बात कर रहा हूँ, योगी सरकार में युवाओं को क्या कुछ मिला अगर नौकरी की बात की जाए तो? नौकरी की बात की जाए सर, नौकरी की बात में तो सर कुछ भी नहीं है अभी तो नहीं मिला अभी तो फिर दोबारा से क्यों योगी सरकार बनवा रहे हैं आप? योगी सरकार में सर विकास भी ज़्यादा है, मतलब सही है, मतलब जो भी गुंडागर्दी भी कम है। मगर युवा तो बेरोजगार है, पकौड़ा तल रहा है। अरे नहीं है, अब सब कहने की बात है भैया, इतनी तो सरकार होता है थोड़ा बननी बहुत। चाहिए। यस। तो हमने जाना आगरा के उत्तरी विधानसभा की जनता का मूड। साफ तौर पर जनता का कहना है कि इस बार उत्तर प्रदेश में सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, मगर उत्तरी विधानसभा में जो मौजूदा विधायक हैं उनमें कुछ बदलाव जो है देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर मेरे साथ युवा भी थे और कई वर्ग के लोग भी यहाँ मौजूद थे। साफ तौर पर उन लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में जो विकास हुआ है, जो गुंडागर्दी खत्म हुई है, जो माफिया थे बड़े बड़े, वो सब आज जो है देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तरी विधानसभा की जनता एक मूड बना लिया है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का एक बार फिर कमल का फूल खिलने वाला है। आगरा से न्यूज़ विन के लिए पुष्पेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।